नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जो 3 कृषि कानून जिसे किसान काला कानून बनाकर जो है तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा से वो आंदोलन कर रहे थे, उसे कृषि कानून को अब नरेंद्र मोदी ने वापस लेने की बात कह दी है और वो उसे उन्होंने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून को वो वापस ले लेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल जो है कलराज मिश्रा, उनका इस पूरे मामले में एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहाँ पर कृषि कानून को वापस करने की बात हुई तो कई लोगों ने जो है अपनी बयानबाजी शुरू कर दी। कुछ लोग जो है नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आए, तो कुछ लोगों ने इस फैसले पर भी कई अलग जो है सवाल खड़े कर दिए कि आखिर क्या सच में ये कृषि कानून वापस होगा, क्या सच में सरकार झुक गई है और क्या सच में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये चीज जल्दी लागू हो जाएगा या फिर इसे लागू करने में अभी थोड़ा और वक्त है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्रा, उन्होंने इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए पहले नरेंद्र मोदी की काफी सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून बना ये फार्मर्स जो हैं, जो कृषि थे उनके लिए बना था, किसानों के लिए बेहतरी के लिए बना था और इसे समझाने की भी कोशिश की गई किसानों को, लेकिन किसान जो है वो आंदोलनरत थे और ऐसे में उन्हें ये बात नहीं समझ आई कि कृषि कानून बनाने के पीछे उनका ही हित सोचा गया था, कृषि कानून बनाने से उनका ही फायदा था। लेकिन चूंकि वो आंदोलन में बैठे थे, वो इसके मतलब ये जो कृषि कानून था इसका सही, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था उसे वो नहीं समझ पाए। तो ऐसे में भले ही कृषि कानून को अभी वापस ले लिया गया है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ती है तो कृषि कानून को वापस से जो है लागू कर दिया जाएगा। तो इस वक्त एक ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि जहां पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि कृषि कानून को वापस ले सकते हैं, जहां पे उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि 3 कृषि कानून वापस हो रहे हैं और किसान जो है अभी भी कुछ कुछ मुद्दों को लेकर जो है डटे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान के राज्यपाल का ये बयान कि अगर वक्त पड़ा, ज़रूरत पड़ा तो कृषि कानून को फिर से लाया जा सकता है, कहीं ना कहीं किसानों में एक मनभेद जो है वो पैदा ना कर दे। कहीं किसानों को ये ना लगने लगे कि शायद अभी के लिए इसे हटा दिया गया है लेकिन आने वाले भविष्य में इसे लगा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कृषि कानून है वो किसानों की भलाई के लिए बना था, इससे किसानों को फायदा होता, लेकिन किसान इस बात को, इसे पॉजिटिव जो एक एरिया था इसका, इसे नहीं समझ पाए। इसे समझाने की कोशिश की गई लेकिन चूंकि वो नहीं समझ पाए और चूंकि वो आंदोलन कर रहे थे और काफ़ी वक्त हो गया था, तो यहाँ पर भी किसानों की भलाई को देखते हुए ही नरेंद्र मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने इसको लेकर ये भी कहा है कि अब आने वाले भविष्य में किसी को नहीं पता है कि क्या हो सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से ये कृषि कानून जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जो है साक्षी महाराज, उन्होंने भी जैसे ही कृषि कानून को वापस लेने की बात हुई तो उस वक्त उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो इस तरीके के बिल है, ये बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं, यानी उनका भी यही कहना है कि आने वाले भविष्य में अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी है, ये बिल बना, इस वक्त ये बिल अब बिगड़ चुका है, किसान मांग कर रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए, तो सरकार इसे वापस ले रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये वापस भी आ सकता है, यानी फिर से कृषि कानून लग सकता है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना तो की जा रही है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, इस बात को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कृषि कानून को जो है लागू कर दिया जाए। अब ऐसे में ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिर जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर आने वाले भविष्य में क्या होगा, लेकिन इस वक्त ये बात तो साफ है कि तीनों कृषि कानून को सरकार वापस ले रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर कई सारे किसान नेता जिन्होंने इसे एक एजेंडा बनाया था, इस पूरे कृषि कानून को उन्होंने एजेंडा बनाया था, काला कानून बताकर वो पिछले 9 महीने से ज़्यादा जो हो गए हैं उनको, वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दें 26 नवंबर को 1 साल पूरे होने वाले थे कृषि कानून को लेकर। राकेश टिकैत ने 22 तारीख को जो है लखनऊ में महापंचायत की घोषणा की थी, उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी, लेकिन जितने भी ये मंसूबे बने हुए थे कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, जितने भी ये मंसूबे बने हुए थे कि किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नीचे करना है, जिस तरीके से पूरे मंसूबे बने हुए थे कि अपने फेस वैल्यू को किसानों का इस्तेमाल करके किस तरीके से बढ़ाया जाए, उन सभी के मंसूबों पे नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने
पानी फेर दिया। तो जहां पर ये किसान आंदोलन कर रहे थे, जहां पे ये किसान नेता शुरू से एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। कई सारे किसान नेता जो है वो घर घर गए थे, वहाँ पर किसानों को इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो बताए थे और उसके बाद वो उन्हें आंदोलन करने के लिए लेकर आए थे। पहले छोटे छोटे जगहों से आंदोलन हुआ, गांव मतलब पहले कस्बे, कस्बे से गांव, गांव से शहर और शहर से जो है ये दिल्ली जो है देश की राजधानी तक ये पूरा आंदोलन पहुँच गया। और गाजीपुर बॉर्डर कहिए, टिकरी बॉर्डर कहिए, यहाँ पर कई किसानों ने, हज़ारों लाखों किसानों ने जो है डेरा डाल लिया। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर पर ही बसेरा बन गया और यहाँ पे ही दिन रात भोजन का इंतजाम होते गया और किसान आंदोलन करते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन के जो बहुत सारे चेहरे उभर के निकल कर आए, 4-5 जो बड़े चेहरे निकल कर आए, एक अन्य नेता निकल कर चला है राकेश टिकैत, तो सब यही मांग कर रहे थे कि जो कृषि कानून है उसे वापस ले लिया जाए। लेकिन अब जब सरकार ने किसी कानून को वापस लेने की बात कह दी है, तब भी उन्हें जो है सुकून नहीं है, तब भी जो है उनका जो है एजेंडा जो एक था वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन के आड़ में कृषि कानून को लेकर जो है वो अपनी राजनीति रोटी सेकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये जो कृषि आंदोलन की जो आग है ये अब बुझती हुई नजर आ रही है, तो उन्हें बड़ा जो है तकलीफ होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर हमारी रोटी जो इस वक्त इतने दिनों तक किसान आंदोलन की आग पर सिक रही थी, आखिर इसे हम कैसे सेकेंगे। और इसी को लेकर अब उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठा लिया है। अभी उन्होंने किसान के जो मुआवजे हैं उसका मुद्दा उठा लिया है। अब उन्होंने जो है किसानों के खिलाफ जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं उसका मुद्दा उठा लिया है। यानी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जब मेन मुद्दा जो था, मेन एक एजेंडा जो शुरू से ये लेकर चल रहे थे, शुरू से यही बात कही जा रही थी, किसान जो है वो ये मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। आखिरकार जब ये मांग पूरी हो रही है तब किस बात की तकलीफ, तब किस बात की चुभन जो है राकेश टिकैत कहिए या गुरनाम सिंह चन्नी कहिए, इन सभी को किस बात की चुभन जो है अब महसूस हो रही है। तो ये साफ तौर पर दिख सकता है, अब लोग इनके दोहरे चेहरों को देख सकते हैं कि जहां पर एक मांग को लेकर इतने दिन जो है ये नेता बनकर उभरे, एक मांग को लेकर उन्होंने किसानों को जो है समर्थन किया, एक मांग को लेकर वो अपना एक राजनीतिक आप कह सकते हैं कि अब वो अपना एक सेट करते चले गए। एक मांग को लेकर उन्होंने महापंचायत से लेकर सरकार को घेरने से लेकर उनको चेतावनी देने तक का काम किया। जब वो मांग आज के वक्त पे पूरी हो रही है, जब वो जो चाहते थे वो हो रहा है, इसके बाद किस बात की तकलीफ होती हुई नजर आ रही है, अब किस बात की चुभन राकेश टिकैत को जो है देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सरकार के ये बोलने के बाद भी अब जो गुरनाम सिंह चुन्नी उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने बात फिक्स नहीं की है। सरकार ने जो है मुआवजे की बात, जो किसान घायल हुए थे, जो मर गए थे, उनके मुआवजे को लेकर बात नहीं हुई है। कई सारे किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज था, उसको लेकर बात नहीं हुई है। तो हमने जिस तरीके से प्लान किया है वो प्लान के मुताबिक ही उनका कहना है कि 22 तारीख यानी कल वो लखनऊ में जो सभा है उसको आयोजन करेंगे। वहाँ पे कल एक कोर कमेटी की जो है बैठक भी हुई थी इसको लेकर। तो उनका कहना है कि अब जब तक एमएसपी पर बात नहीं होगी, जिस तरीके से आंदोलन था उसी तरीके से चलता रहेगा, महापंचायत भी होगी, सारी चीज़ें भी। यानी उनका जो मन है, उनका जो विकल्प है कि वो आंदोलन अब खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह आंदोलन खत्म नहीं करना है। अब वो नए नए मुद्दे जो है निकाल कर लेकर आ रहे हैं ताकि इस आंदोलन को और ज़्यादा वो चला पाए। क्योंकि अब उनके पास ना अब जो मेन हो गया है कि अब उनके पास अब वजह नहीं रह गई, अब उनके पास जो है मुद्दा नहीं रह गया जिससे वो लोगों की लाइमलाइट में आ सके, जिससे वो मीडिया के जो है लाइमलाइट बटोर सके। जहां पर वो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर देते थे, जहां पर मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही उत्तर प्रदेश में पांव नहीं रखने देंगे, इस तरीके की चेतावनी देते हुए नजर आते थे। अब आखिरकार जब ये पूरा माजरा ही सॉर्ट आउट हो गया है, जहां पर जो है एक फूल कमल का फूल तरीके का नारा लगाया जा रहा था, जहां पे धार्मिक मंच का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के तौर पर किया जा रहा था, जहां पर जो है पूरे किसान आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था, वहां पर ये राजनीति ही खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी उनके पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और इसी बात की तकलीफ जो है, इसी बात की जो चुभन है अब राकेश टिकैत के अंदर है। और इसी वजह से कई जो ये नेता उभर के निकले इस वक्त जो किसान आंदोलन के जरिए, अब वो सब जो है अलग मुद्दे उठाकर इसे आगे भी आंदोलन को करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि लोगों ने भी अब इस पर जो है इनके चेहरों को देखते हुए वो कहना शुरू कर चुके हैं कि अब जो है इन्हें या तो जेल के पीछे डाल दो या फिर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई शुरू कर दो, क्योंकि अब उनके पास अब मुद्दा नहीं है। अब उनके पास आंदोलन करने को लेकर कोई जो बात है वो रह नहीं गई है, सरकार ने भी बात मान ली है। तो ऐसे में ये नए नए मुद्दे ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो इस किसान संगठन को टेररिस्ट भी कह दिया है। ये हम नहीं, ये लोगों के बयान है, ये लोगों की राय है जो लोग इस पूरे मुद्दे पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो किसान के जो
नेता हैं, जो ढोंगी थे, इनकी अब राजनीतिक जो एक इन्होंने एजेंडा तैयार किया था ये खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने वाले थे, इसको लेकर जो इन्होंने एजेंडा प्रिपेयर किया था कि इसमें सरकार को घेरेंगे, ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो बौखलाहट जो है, ये बौखलाहट एक तरह से सही है कि बौखला रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो आखिर आंदोलन को किस तरह, तो इन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठा के कहा है कि अब आंदोलन को हम आगे लेकर जाएंगे। कल जिस तरीके से सारी बातें हुई थी, 29 नवंबर को भी ट्रैक्टर आएगा, सांसद की तरफ पूछ किया जाएगा, 22 नवंबर को हम लोग जो है महापंचायत करने वाले, मतलब महासभा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने रणनीति तैयार की थी किसान आंदोलन के दौरान, कृषि कानून के खिलाफ जब ये कर रहे थे, मुहिम चलाए थे, उस दौरान जो है इन्होंने ये सारी रणनीति बनाई थी। लेकिन कृषि कानून के वापस होने की बात पर भी ये जो है रुक नहीं रहे हैं, इस बात पर भी वो जो है अपने आंदोलन को आगे रखने की बात करें। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जहां पर सरकार ने कह दिया है कि वो कृषि कानून वापस नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये इस तरीके से महासभा करते हैं, इस तरीके से जो है ट्रैक्टर रैली करेंगे और सांसद की तरफ कुछ करने की बात करते हैं, तो इस पर सरकार का रवैया भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब सरकार इन पर क्या एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो है वक्त की डिमांड अब यही है कि अब इनके बातों को मान लिया गया है, लेकिन अब भी अगर बेकार के आंदोलन किए जाते हैं तो सरकार को इन पर अब सख्त जो है कार्रवाई कर सकते हैं या फिर सख्त इनके ऊपर एक्शन लेने की अब ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इस तरीके से आक्रोशित, इनका इस तरीके से आंदोलन कई जगहों पर हानि पहुंचा रहा है, आम आदमी को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना, आपने जाना कि किस तरीके से जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा, उनका ये कहना है कि आने वाले भविष्य में बिल वापस आ सकता है। आपने जाना कि किस तरीके से जो बीजेपी सांसद है साक्षी, उन्होंने कहा कि ये जो आने वाले इस तरीके के बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर, ये जो 3 कृषि कानून के जो बिल थे इसको लेकर, और सरकार ने जिस तरीके से कृषि कानून को अब वापस लेने की बात कही है, इसे लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।